नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की सियासत के उस शेर की जिसे लोग गब्बर कहते हैं, अनिल विज। जी हां, वही अनिल विज जो बीजेपी के लिए उस दौर में झंडा लेकर सड़कों पर निकले थे जब हरियाणा में बीजेपी का नाम लेने वाला भी ढूंढे नहीं मिलता था। 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड, हर बार अपनी सीट पर कब्जा जमाते हुए और अब सरकार में मंत्री। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने अनिल विज को वो हक दिया जिसके वो असली हकदार थे, या फिर ये कहानी भी वही पुरानी है। जो मेहनत करता है उसे ठेंगा और जो ऊपर से पैराशूट लेकर उतरते हैं उनके हाथ में ताज। दोस्तों, अनिल विज की कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। उस जमाने में जब लोग कहते थे बीजेपी वो क्या बला है, तब अनिल विज सड़कों पर थे, पार्टी का झंडा उठाए, डंडा लिए संगठन को खड़ा करने में जुटे। दोस्तों, आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और बीजेपी हरियाणा में सत्ता तक पहुंची। लेकिन विज साहब को क्या मिला? मंत्री पद तो मिला, लेकिन वो कुर्सी जो वो चाहते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी, वो उनके हाथ से हर बार फिसलती रही। पहले मनोहर लाल खट्टर आए, फिर नायब सिंह सैनी को ताज थमा दिया गया और अनिल विज वो बस देखते रहे, कभी नाराजगी जताते, कभी शायरी में दर्द बयां करते। अब ये अनबन कोई नई बात नहीं। मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी तू मैं सियासी गलियारों में मशहूर रही है। कभी खट्टर को ठेंगे पर रखने की बात करते तो कभी कहते कि खुफिया एजेंसी मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं करती। ये झगड़ा इतना बड़ा है कि दिल्ली के हाईकमान को भी बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। फिर आए नायब सिंह सैनी। विज साहब को लगा कि शायद अब मौका मिले, लेकिन सैनी की ताजपोशी में वो बैठक से उठकर चले गए। यहां तक कि शपथ ग्रहण से भी नदारद। उनकी नाराजगी अब बंद कमरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि कैमरों के सामने खुलकर सामने आई। 2019 का चुनाव याद है ना आपको, जब अनिल विज ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। खुले मंच से कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे हरवाने की कोशिश की गई। दरअसल वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि दिल्ली का हाईकमान यानी मोदी और शाह की जोड़ी उनकी सुनवाई करेगी, उन बड़े नेताओं को सबक सिखाएगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। विज साहब के जख्म वैसे ही रहे और ऊपर से नमक छिड़कने का सिलसिला भी जारी रहा। अब ताजा खबर यह है कि दिल्ली का हाईकमान एक बार फिर अनिल विज के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लाल मिर्च छिड़कने को तैयार है। चर्चा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश में है, और नाम कौन सा उछल रहा है? मनोहर लाल खट्टर का। वही खट्टर जिन्हें अनिल विज कभी फूटी आंख नहीं सुहाते। सोचिए जरा, विज साहब ने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी और अब खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि आप खेत जोतते रहें, फसल उगाएं और कोई और आकर उसकी मलाई खा ले जाए। अब सवाल ये है कि क्या अनिल विज चुप बैठेंगे या फिर एक बार फिर शायरी में अपना दर्द बयां करेंगे। इस बात पर उनकी एक शायरी याद आती है, सजा ये है कि मैं बंजर जमीन हूं और जुल्म ये है कि मुझे बारिशों से इश्क हो गया है। दोस्तों, आज की बात करें तो ये शायरी उनके हालात पर एकदम फिट बैठती है। वो मेहनत करते रहे, सपने देखते रहे, लेकिन कुर्सी किसी और के हाथ लगी। और अब अगर खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये विज साहब के लिए वो आखिरी कील होगी जो उनके सियासी ताबूत में ठोकी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बीजेपी की रणनीति है, पुराने सिपाहियों को किनारे कर नए चेहरों को मौका देना, या फिर ये हरियाणा की सियासत का वो खेल है जिसमें अनिल विज जैसे लोग हमेशा मोहरे ही रहेंगे, कभी बादशाह नहीं बन पाएंगे। दिल्ली में बैठे मोदी शाह की जोड़ी क्या सोच रही है, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तय है कि अनिल विज की नाराजगी अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। वो 7 बार के विधायक हैं और हरियाणा में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक। लेकिन क्या उनकी मेहनत का इनाम उन्हें कभी मिलेगा, या फिर अनिल विज बस ऐसे ही गब्बर बनकर रह जाएंगे जो डायलॉग तो मारते हैं लेकिन फिल्म का हीरो कोई और बन जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या विज साहब फिर से नाराजगी का झंडा उठाएंगे या फिर चुपचाप इस लाल मिर्च को सह लेंगे? हरियाणा की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या अनिल विज का हक उन्हें मिलेगा या फिर बीजेपी की ये चाल उनके लिए आखिरी सलामी होगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।